नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कब किसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? कोई सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसके मॉड वाली सीक्वेंस जो है वो क्या करे, कन्वर्जेंट हो। अ सीक्वेंस an is said to be absolutely convergent if sequence of mod an is convergent। किसी गिवन सीक्वेंस को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हैं? जब उसके मॉडुलस वाली सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, और आपके पास रिजल्ट क्या है? इफ अ सीक्वेंस is absolutely convergent implies it is convergent। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर हो तो वो कन्वर्जेंट होगी, बट इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट it doesn't implies that it is absolutely convergent। I'm so sorry, this is रिजल्ट गलत लिख दिया हमने। देखो, हम इसको जर्नलाइज वैसे करते हैं जैसे हमने ये वाली बात की थी -1 सीक्वेंस, ये गलत है, प्लीज ये मत लिखिएगा। जैसे हमने सीक्वेंस की थी -1 ये सीक्वेंस क्या थी? -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके मॉड वाली सीक्वेंस देखो, वो क्या है जी आपके पास? 1 1 1 मॉडुलस वाली सीक्वेंस 1 1 1 1 1, वो क्या है? कन्वर्जेंट आई है। मतलब देखो, मॉडुलस वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो जरूरी नहीं है कि गिवन सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। लेकिन अगर गिवन सीक्वेंस ही कन्वर्ज कर रही है, तो पक्की बात है वो क्या होगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। मतलब सीक्वेंस अगर एक नंबर के पास इकट्ठे हो रही है तो उनकी टर्म्स का मॉड भी लगा दो। मॉड लगाना मतलब जो अगर कोई नेगेटिव पे है तो वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी, लेकिन होगी तो उसी नंबर के पास इकट्ठी ही ना। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी जी? कन्वर्जेंट हो जाएगी आपकी। तो ये रिजल्ट उल्टा है बिल्कुल कि इफ अ सीक्वेंस is convergent implies it is absolutely convergent, but converse need not be true। काउंटर एग्जांपल ये वाली, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं थी लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीक्वेंस हो आपके पास जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हो बट खुद कन्वर्जेंट ना हो, मतलब खुद कन्वर्जेंट नहीं थी, लेकिन अगर हमने इस पे कंडीशन लगा दी, कौन सी कंडीशन लगा दी? कि हर टर्म का मॉड लेना है, फिर वो क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। तो ऐसी सीक्वेंस जो कंडीशन लगाने पे कन्वर्जेंट हुई उसको हम बोल देते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस जो पहले मतलब खुद कन्वर्जेंट ना हो लेकिन उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो, उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, या कहीं कहीं आपको वर्ड देखने को मिलेगा सेमी कन्वर्जेंट। ठीक है, वो सीक्वेंस जो खुद कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन उसके वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो उसको हम कह देते हैं जी कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये -1 सीक्वेंस जो है वो आपकी क्या होगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। एक और बात, अगर आपके पास ये दिया हो कि एक सीक्वेंस है an जो a को कन्वर्ज कर रही है, यू हैव गिवन अ सीक्वेंस an दैट कन्वर्जेस टू कैपिटल ए, दूसरी सीक्वेंस है bn दैट कन्वर्जेस टू कैपिटल b, तो जो an प्लस bn वाली सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगी? a प्लस b को कन्वर्ज करेगी। ऐसे ही an माइनस bn वाली सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी? a माइनस b को कन्वर्ज करेगी। लैम्डा an वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? लैम्डा a को कन्वर्ज करेगी। एंड an इंटू bn वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी जी? a इंटू b को कन्वर्ज करेगी। an अपॉन bn, प्रोवाइडेड ये कब डिफाइंड होगा? अगर bn जो है नॉन जीरो हो एंड ऑल्सो जिस b भी जो है वो नॉन जीरो। ये कब डिफाइंड होगा? आपको दिया हुआ है कि bn इज नॉन जीरो फॉर ऑल एंड ऑल्सो b जिसको वो कन्वर्ज कर रही है वो भी क्या है? नॉन जीरो है। तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? a अपॉन b। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कहता है। ठीक है जी, अगर आपको दो सीक्वेंस दी हुए हैं कन्वर्ज करके,
लेकिन इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर आपको दिया हो कि एन प्लस बी एन वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए प्लस बी को, तो जरूरी नहीं है कि ए एन ए को कन्वर्ज करेगी और बी एन बी को कन्वर्ज करेगी। इनमें से किसी का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट सिर्फ वन वे है, मतलब अगर ये है इम्प्लाइज ये वाली चीज है, ठीक है। कन्वर्स इनमें से किसी का भी ट्रू नहीं है। अगर ये है तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकते हो, अगर ये है तो यहाँ से ये है तो ये, मतलब ये वाली सारी बातें कर सकते हो, कन्वर्सली नहीं बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सीक्वेंस ले लो -1 की पावर n, पहली सीक्वेंस आपने ले ली -1 की पावर n, ठीक है। दूसरी सीक्वेंस आपने ले ली -1 की पावर n+1, ठीक है। दैट इज ये फर्स्ट सीक्वेंस क्या कहते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी -1 1 -1 1, ठीक है। सो ऑन इसकी टर्म्स क्या आ रही हैं जी, पहली टर्म क्या आएगी, जब 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म 1 -1 1 -1 इस तरह से आएंगी। जब सम करोगे तो क्या बन गया, वो 0 0 0 0 0 सीक्वेंस बन गई है। द सम जो है इनका कन्वर्जेंट है, लेकिन अकेले अकेले ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसमें से किसी का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक। ओके जी।